गांव में छोले पूरी की दुकान। गांव का नाम था संतोखपुर, जहां खेत खलिहान की हरियाली तो थी, पर स्वादिष्ट खाने की कोई दुकान नहीं थी। गांव वाले या तो अपने घर में सादा खाना खाते या हाट बाजार में दूर जाकर कुछ चटपटा खा पाते। इस गांव में एक गरीब लड़का रहता था, भोला। माँ बाप का बचपन में ही साया उठ गया था। वह अपने चाचा चाची के साथ रहता, पर उन्हें उसकी परवाह न थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, फिर शाम को थके हारे अपने कोने में चुपचाप सो जाता। पर भोला के मन में एक सपना था, अपनी खुद की छोले पूरी की दुकान खोलूंगा। जब भी कोई त्योहार आता, लोग छोले पूरी की याद करते, पर कहीं मिलती नहीं थी। भोला ने सोचा, अगर मैं ही गांव में पहली छोले पूरी की दुकान खोलूं, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं आत्मनिर्भर भी बन जाऊंगा। भोला के पास न तो पैसे थे, न संसाधन, बस था एक मजबूत हौसला। एक दिन गांव के एक मेले में छोले पूरी वाला आया। भोला ने उसकी मदद की और बदले में उससे सीखी छोले और पूरी बनाने की विधि। उसने स्वाद, मसाले और भूनने की बारीकियां ध्यान से सीखी। अब उसके पास ज्ञान तो था, पर पैसे नहीं। उसने अगले 3 महीने तक दोगुनी मजदूरी की, सुबह खेत में काम और रात को चूल्हे पर अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने 1500 रुपए जमा किए। इन पैसों से उसने एक पुराना ठेला खरीदा, एक तवा, एक बर्तन और कुछ मसाले। अगले रविवार को उसने गांव के चौपाल के पास अपना ठेला लगाया। एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा, भोला की गर्मागर्म छोले पूरी। शुरू में कोई नहीं आया, सब हंसने लगे। अरे ये तो भोला है, मजदूरी करता है, अब होटलिया बन गया। भोला चुप रहा। फिर एक छोटे बच्चे ने मांग की, माँ, मुझे छोले पूरी खानी है। बच्चे की माँ झिझकते हुए आई। भैया, एक प्लेट देना। जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या स्वाद है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक भोला की सारी पूरी और छोले बिक गए। उस दिन उसने 120 रुपए कमाए। यह उसके लिए करोड़ों से कम नहीं था। भोला की दुकान चलने लगी, पर गांव के पुराने दुकानदारों को यह रास नहीं आया। वे सोचते थे, एक अनाथ लड़का हमसे आगे निकल रहा है। एक रात किसी ने भोला का ठेला तोड़ दिया, बर्तन फेंक दिए, मसाले बिखेर दिए। भोला सुबह आया और टूटे ठेले को देखकर रो पड़ा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ बुजुर्ग, जो भोला के ईमानदारी से प्रभावित थे, ने मदद की। उन्होंने अपने घर से तवा, बर्तन और एक लकड़ी की गाड़ी दी। मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत से नहीं डरता। भोला अब सिर्फ छोले पूरी नहीं बनाता था, वो उसमें प्यार और इज्जत का स्वाद भी मिलाता था। उसके मसाले गांव के बच्चों तक में मशहूर हो गए। महिलाएं कहने लगीं, भोला की पूरी खाओ तो जैसे माँ का स्वाद याद आ जाए। अब वह हर रविवार ही नहीं, हर दिन चौपाल के पास ठेला लगाता। गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। भोला ने अपनी कमाई से अब एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसने 2 अनाथ बच्चों को भी काम पर रखा, जो पहले भटकते रहते थे। गांव के सरपंच ने एक दिन आकर कहा, भोला, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है। भोला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो बस भूखे पेटों को स्वाद और दिलों में अपनापन देना चाहा। एक शाम वह ढाबे के पीछे बैठा था और माँ की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ देखो, तुम्हारा भोला अब लोगों को खुशियाँ खिला रहा है। आज गांव मुझे नाम से नहीं, छोले पूरी वाले भोला के नाम से जानता है। गांव की एक बच्ची आई और बोली, भोला भैया, एक पूरी फालतू देना ना, बहुत भूख लगी है। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे लिए तो पूरी की पूरी दुकान फालतू है। सीख
जब इंसान के पास हौसला हो तो गरीबी भी उसकी उड़ान नहीं रोक सकती। मेहनत से शुरू किया गया हर छोटा काम एक दिन बड़ी इज्जत बन जाता है।